प्रधानमंत्री आज से वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण में भी हो रहे हैं शामिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बीजापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लिया हिस्सा। घर घर विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दोहराई प्रतिबद्धता। राज्यपाल ने जम्मू और कश्मीर से आई युवाओं से किया संवाद। कहा, हमारा देश वैश्विक मंच पर विविधता में एकता का उत्कृष्ट उदाहरण। देश की प्रगति में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। और जामताड़ा से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। रांची में एक हत्याकांड मामले में मृतक की पत्नी सहित 8 गिरफ्तार। रिंग रोड से हथियार सहित 5 पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण में शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब तालियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को मंच तक पहुंचाएं। बनारस की गुलाबी मीनाकारी से बना काशी तमिल संगमम की परिदृश्य को दिखाता ये प्रतीक चिन्ह भी उपहार स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में सुरक्षा चूक मामले पर चिंता जताई है। एक दैनिक अखबार को दिए गए साक्षात्कार में विभिन्न मुद्दों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह घटना बहुत ही दुखदायी है और इसकी गहराई में जाकर समाधान का रास्ता ढूंढा जाना चाहिए। विवाद या प्रतिरोध की बजाय इसकी गहराई में जाना जरूरी है ताकि समाधान का रास्ता ढूंढा जाए। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए, इसलिए स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठा रहे हैं। जांच एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही हैं। इसके पीछे कौन से तत्व हैं, क्या मंसूबे हैं, इसकी गहराई में जाना भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 पर कहा कि ब्रह्मांड की कोई ताकत अब 370 की वापसी नहीं करा सकती। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जीत को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी संदेश बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए सीटों की गिनती से ज्यादा जनता के दिलों को जीतना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए मेहनत करता हूं और जनता झोली भर देती है। पीएम मोदी ने कहा कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में नए चेहरों को प्राथमिकता देकर भाजपा ने सबको चौंकाया है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये खुशी सिर्फ मोदी की नहीं है, ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ हृदयों की खुशी है, मन के संतोष का अवसर है। मेरे लिए 22 जनवरी का यह अवसर हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे के क्रम में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यहां विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। इस क्रम में उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। बाद में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का सरकारी अधिकारियों पर सकारात्मक असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं से देशवासियों का आत्मविश्वास बढ़ा है। हमारे देश में
सरकारें तो बहुत आई, योजनाएं भी बहुत बनी, बातें भी बहुत हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई, और उन सबका जो अनुभव था, जो निचोड़ था, तो मुझे लगा कि जो देश को सबसे ध्यान देने वाला काम जो है वो ये है कि सरकार जो योजना बनाती है, जिसके लिए बनाती है, जिस काम के लिए बनाती है, वो सही समय पर बिना किसी परेशानियों के वो योजना उस तक पहुंचे। इस दौरान लाभार्थियों ने केंद्रीय योजनाओं से मिले लाभ के बारे में प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। मकान बढ़िया नहीं था तो हम दीपावली नहीं मना पाते थे अच्छे से, ना घर में दीप दिया अच्छे से जला पाते थे। मकान बढ़िया बनने से घर में अच्छी सी रोशनी आई है और मेहमानों का हम अच्छे से स्वागत कर लेते हैं। अभी पैसे बचाते हैं कुछ? हाँ, पैसे मतलब राशन कार्ड बना है, गैस मिला है और आयुष्मान कार्ड मिला है, तो जो राशन में हम पैसे तो लगाते आप और जो लोग होंगे जो कच्चे घर में रहते होंगे, हाँ, या झोपड़ी में रहते होंगे, उनको बताएंगे कि मोदी का गारंटी है? जी बताएं, तो उन लोग भी पूछने लगे और मकान बना तो फिर बाहर बोर्ड लगा था, तो आते जाते लोग भी देखे, तो उन लोगों को भी हमने बताया। और पति मार्केट में रहते थे तो सब लोग पूछे कि देखिए, सबको आप बताइए कि आपको मिला है बिना किसी जान पहचान को, बिना किसी रिश्वत को आपको पैसा मिला, आपका घर बन गया। औरों को भी बताइए, जिसका कच्चा घर हो, झुपड़ी में रहते हो, उनको बताइए कि मोदी जी है, उनका गारंटी है, आज नहीं तो कल उनकी बारी आएगी। प्रतिमा जी, आपको इतना सारा फायदा मिला है, आप समाज को क्या देती है जिसके कारण आपको लगता है हाँ मैं भी समाज के लिए ये करती हूँ, या गांव के लिए करती हूँ, या गरीबों के लिए करती हूँ? ऐसा क्या करती हैं आप? सर, जो भी योजनाएं निकलती हैं, जो कि हमें लाभ प्राप्त हुआ है, हम अगल बगल भाइयों बहनों में प्रचार प्रसार करते हैं। ये सोचते हैं सहज दिल से कि उनको भी यह लाभ हो। जो दिक्कतें हमने झेला है वह दिक्कत वह भी ना झेले। अच्छा, पहले आपको मालूम है गैस का चूल्हा लेने के लिए बड़े बड़े लोगों के घर चक्कर काटना पड़ता था, और एक गांव में 5-6 से बड़े रहे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज खसावा अंतर्गत बीटापुर पंचायत भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विकास का लाभ जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। खसावा के बीटापुर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवा पहुंचने से ग्रामीणों को दोहरी खुशी मिली। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को अपने बीच पाकर वो फूले नहीं समा रहे थे। इस दौरान मोदी जी की गारंटी वाले विकास रथ से स्थानीय लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान सबों ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। सम्मान करेंगे। मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विकास योजनाओं का लाभ घर और जन जन तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई और लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। ये गांव हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, यहाँ का पेड़ पौधा जीव जंतु हवा पानी सारी चीज हमारा है। श्री मुंडा ने कृषि प्रक्षेत्र के विकास पर बल देते हुए कहा कि सरकार ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दे रही है ताकि इसका इस्तेमाल कर अन्नदाता आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। संकल्प यात्रा का उद्देश्य ये है कि वो बच्चे को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए ताकि उसी के भरोसे अगर 5 साल का है तो जब आजादी का 100 साल मनाएंगे वो बच्चा 30 साल का हो जाएगा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने केंद्र सरकार के कामकाज के तरीकों की सराहना की और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को वरदान बताया। शंभू मंडल और सनातन मुंडारी ने योजना से उनके जीवन में आ रहे बदलाव की कहानी साझा की। जो भारत सरकार की योजना है धरातल में आए, जमीन स्तर पर काम हो और पूरा भारत विकसित बने। पीएम किसान सम्मान निधि से अभी तक बहुत ही मैंने लाभ मिला है और उसके जरिए मैं अच्छा से आमदनी कर पा रहा हूँ। मौके पर उज्ज्वला योजना की लाभुक रीता मुखी और प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभुक बेबी ने बताया कि इन योजनाओं से उनके जीवन में सुखद बदलाव आया है। मेरी जुबानी मेरी कहानी के क्रम में आयुष्मान भारत योजना लाभार्थी रुक्मणी महतो ने इसके फायदे बताए। पीएम आवास मिल के हम लोग को बहुत सुविधा हुआ। मोदी जी को मेरा धन्यवाद। हम लोग का घर में सभी को इलाज मुफ्त में प्राप्त हुआ है, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से वंचित वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, वहीं सुविधाएं भी बढ़ी है। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार। पश्चिमी सिंहभूम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। नोआमुंडी में आयोजित कार्यक्रम में लाभुकों ने केंद्र सरकार की योजनाओं से मिले लाभ की कहानी बयां की। पश्चिमी सिंहभूम के नोआमुंडी में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के पहुंचने पर उसका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। मौके पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।
पश्चिमी सिंहभूम जिला के नोआमुंडी के ग्रामीण परिवेश में आया हुआ है और यहाँ पूरी आबादी आदिवासी समाज की, हो समाज की है। और यहाँ पर जिस प्रकार की केंद्र सरकार की उपलब्धियां यहाँ जमीन पर उतरी है, लोग मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। इस दौरान स्थानीय लाभार्थियों ने केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ मिलने से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। 10,000 रुपया हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, तो 10,000 रुपया हम लोग मिला जो बिजनेस करते हैं दूसरा। हम लोग 5 किलो चावल मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, नमक मिल रहा है। हम लोग राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश की मौजूदगी में यहां लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। प्रचार वाहन के जरिए लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक भी किया गया। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम वतन को जानू के अंतर्गत आज राजभवन में आयोजित समारोह के दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने जम्मू और कश्मीर से युवाओं से संवाद किया। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि हमारा देश वैश्विक मंच पर विविधता में एकता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। रांची में कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वतन को जानने के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर से आए ये युवा राजभवन पहुंचे, जहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उनसे संवाद करते हुए हौसला अफजाई की। राज्यपाल ने कहा कि हमारा देश वैश्विक मंच पर विविधता में एकता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री जी, what he said is what Krishna Paramatma said. This is Bharatvarsh. It is one country and one people. We speak different languages, no doubt, but it is एक भारत श्रेष्ठ भारत। राज्यपाल ने कहा कि युवा शक्ति में आज हमारा देश अग्रणी है और उनसे सबों को काफी अपेक्षाएं हैं। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में उन्हें राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना होगा। It gives an exposure to the young people who are always living in their own area only. They come and see the other parts of the country, and we are receiving them. We are exchanging our views with them. We are exchanging our love and affection with them. राज्यपाल ने कहा कि हिमालय की गोद में स्थित पृथ्वी का स्वर्ग जम्मू और कश्मीर अपनी समृद्ध संस्कृति और खूबसूरत परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर में विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर विभिन्न पहलें की जा रही हैं। That is so that we are establishing again that we all are equal, and India is one country where you can worship the God in your own way. इस मौके पर रांची के सांसद संजय सेठ ने भी कहा कि देश को आगे बढ़ाने में युवाओं की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। गौरतलब है कि युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत जम्मू और कश्मीर 122 युवा आजकल झारखंड के दौरे पर हैं। इन सभी युवाओं को झारखंड को करीब से जानने और समझने का मौका मिल रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत जम्मू और कश्मीर के 6 जिलों के युवा इन दिनों झारखंड के दौरे पर हैं। आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत आए 122 युवा मेहमान आज राजभवन पहुंचे, जहां गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। स्वागत की भावना से गदगद युवा काफी उत्साहित नजर आए। इनका कहना था कि झारखंड ने इनका ग्रैंड वेलकम किया है। बहुत ही अच्छा लगा हमें झारखंड, बहुत ही अच्छा। यहाँ के लोग हमें बहुत अच्छे लगे, यहाँ का कल्चर हमें बहुत, आदिवासी का कल्चर हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोकल हमें बहुत अच्छे लगे। कि हम कोई वर्ल्ड कप जीत के आए, ऐसा हमारा वेलकम किया यहाँ पे। और उसके बाद हमें YBN यूनिवर्सिटी में ले गए और वहाँ का जो हॉस्टल इनका था वो भी बढ़िया था, खाना इनका बढ़िया था। और यहाँ के लोगों से हम जब मिले तो बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे व्यवहार से हमारे साथ बात की। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, खाना भी अच्छा है। अगर आप हमारे कश्मीर आओगे तो आपको बहुत अच्छी से वहाँ पर वेलकम किया जाएगा। हम यहाँ आए थे ताकि यहाँ के लोगों के साथ बातचीत करें, यहाँ के लोगों के साथ मिले, इनके बारे में जाने और अपने बारे में इनको बता दें कि हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है, हमारा जो आपस में भाईचारा है वो कैसे आगे बढ़ा जाएगा। 2 दिनों के साप्ताहिक अवकाश के बाद कल से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। सरकार द्वारा कल सदन की पटल पर चालू वित्तीय वर्ष का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान सरकार कई विधायी कार्य निपटाना चाहेगी, लेकिन पक्ष विपक्ष के तेवर को देखकर लगता है कि सर्दी के मौसम में सदन के भीतर गर्माहट ही दिखेगी। रांची के नजदीक नामकू में आज भाजपा द्वारा आयोजित मिलन समारोह में कई लोगों ने पार्टी का दामन थामा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के समक्ष जिला परिषद सदस्य रामावतार करकेट्टा और मुखिया कमीला कच्छप के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा, रांची सांसद संजय सेठ, महिला मोर्चा के अध्यक्ष आरती कुजूर सहित कई पदाधिकारीगण उपस्थित थे। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने राज्य सरकार से सूरी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की है। जमशेदपुर स्थित बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में सूरी जाति महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। कार्यक्रम में गोड्डा के विधायक अमित मंडल भी शामिल हुए। उन्होंने झारखंड निर्माण में सूरी जाति के योगदान की चर्चा की। लोहरदगा में झारखंड आंदोलनकारी सह पूर्व विधायक स्वर्गीय कमल किशोर भगत की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने जिला कार्यालय परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित करते हुए उनको नमन किया। श्री महतो ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि कई पार्टियों के बड़े बड़े नेता आंदोलन के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आंदोलन को बेचते रहे हैं, लेकिन कमल किशोर भगत ने आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाई। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। प्रणाम गुरु, प्रणाम। बाहर जा रहे हो कमाने? हाँ। तो ही रख लो। ये क्या है गुरु? ये कंडोम है, कंडोम। का देखो, हम लाग लपेट के बात नहीं कहते हैं। तू ठहरा मिजाज का रसिया। बाहर जा रहा है कमाने, कहीं गलती हो गया तो चानस ज्यादा है। ये क्या कहते हैं गुरु? गुरु कहता है तो गुरु की बात मानो। सावधानी में ही समझदारी है। क्यों? यौन संक्रमण से करें बचाव, कंडोम है एक बेहतर उपाय। अब समझ गई ना दीदी, घबराने की कोई बात नहीं है। का कमला, सुने हैं कि तुम सबको कोई बहुत बड़ा काम समझा रही हो? हाँ काकी, काम तो बड़ा है। अच्छा, वही वाला काम ना, बंध्याकरण करवाने का? हाँ काकी, बढ़ती आबादी है सब समस्या का मरहम, इसीलिए लोगों को बंध्याकरण के लिए प्रेरित करके हम निभाते हैं अपना धर्म। अच्छा बेटी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महिला बंध्याकरण अपनाएं, सुख सुविधा और खुशियाँ पाएं। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज बहू ने मुझे मेरा नाम लिखना सिखा दिया। हाँ। ले, आज इसी खुशी में मुंह मीठा कर ले। तो तू अभी दादी नहीं बनने वाली? अरे इतनी जल्दी क्या है, बहू 20 साल की हो जाए वो खुशखबरी भी सुना देंगे। क्यों बहू? आज बेटे बहू के साथ खुशियाँ मनाओ। बहू 20 की हो जाए उसके बाद ही खुशखबरी सुनाओ, क्योंकि 20 साल की उम्र के बाद ही बहू शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार होगी। ससुराल की बातें करते नहीं थकती। बहुत खुश है वहाँ पे। लीजिए, इसी खुशी में मुंह मीठा कीजिए। तो बिटिया पेट से नहीं है? अरे अभी कहाँ, बच्चों का फैसला है कि 20 साल की हो जाए उसके बाद ही खुशखबरी सुनाएंगे। अच्छा, आज बेटी दामाद के साथ खुशियाँ मनाओ। बिटिया 20 की हो जाए उसके बाद ही खुशखबरी सुनाओ, क्योंकि 20 साल की उम्र के बाद ही बेटी शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार होगी। विराम के बाद स्वागत है आपका। राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र में संजय पाहन हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटना में शामिल पत्नी और उसके भाई सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, 2 जिंदा गोली, हथौड़ा सहित अन्य सामान बरामद किया है। साइबर अपराधियों के खिलाफ जारी राज्यव्यापी अभियान में आज पुलिस को फिर सफलता मिली। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना पर कर्मातांड़ थाना अंतर्गत हीरापुर और देवडी गांव में छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। साइबर डीएसपी मजरूल होदा ने बताया कि गिरफ्तार इन अपराधियों के पास से विभिन्न कंपनियों के 12 मोबाइल सेट, 18 सिम और 1 आईपैड बरामद किया गया है। आनंद मार्ग की पहल पर जमशेदपुर में गदड़ा आश्रम में 5 दिवसीय उपयोगिता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। मुख्य वक्ता प्राकृष्ट यूनिवर्सिटी के आचार्य प्रियोता शानंद अवधूत, आचार्य सत्यरत्नंद अवधूत, आचार्य शिव विद्यानंद अवधूत, आचार्य पारसनाथ, राजेंद्र प्रसाद एवं लाल बिहारी आनंद ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए योग, साधना, आसन, प्राणायाम के साथ साथ मनुष्य के बौद्धिक विकास के लिए प्रत्येक दिन क्लास लग रही है।
सिमडेगा जिला मुख्यालय में इन दिनों दीवारों पर सोहराई कला से उकेरे जा रहे सुंदर चित्र लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इससे एक तरफ जहां शहर की सुंदरता को चार चांद लग रहा है, वहीं नई पीढ़ी भी इस कला से परिचित हो रही है। प्रसिद्ध सोहराई कला से इन दिनों सिमडेगा जिला मुख्यालय में दीवारों की खूबसूरती बढ़ाई जा रही है। सोहराई कला को विदेशों में भी पहचान दिलाने वाले पद्मश्री बुलू इमाम के परिवार की सदस्य अलका इमाम, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार पुतली गंजू, भानु देवी और अन्य कलाकार दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र बनाने में व्यस्त हैं। अलका इमाम ने कहा कि यह कला लुप्त हो रही थी। पिछले 30-35 वर्षों से वे लोग सोहराई कला को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिमडेगा के उपायुक्त अजय कुमार सिंह के निमंत्रण पर वो अन्य चित्रकारों के साथ यहां पहुंची हैं और अभी उपायुक्त आवास की दीवारों पर कला संस्कृति की झांकी तैयार कर रही हैं। सिमडेगा जिला के जो डीसी सर हैं, तो वो हम लोगों को निमंत्रण दिए कि क्योंकि आप लोग सोहराई से संबंधित कार्य करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर आकर हमको ऑथेंटिक वर्क चाहिए, ऑथेंटिक आर्टिस्ट के द्वारा। तो हम लोगों ने उनका निमंत्रण को स्वीकार किया और हम लोग इसी पर्पज से यहाँ पर आए और उनके निमंत्रण पर, और हमारे साथ अभी करीब 7-8 वरिष्ठ कलाकार भी आए हैं सोहराई से। वहीं अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार पुतली गंजू ने कहा कि नई पीढ़ी को इस कला से परिचित कराना जरूरी है, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि इस कला का उपयोग कपड़ों में भी किया जा सकता है। सोहराई कला बहुत अच्छा है, आगे बढ़ना चाहिए, इसका जीवन रखना चाहिए। इसका जीवन के ये जब ये छोटा बच्चा सब पढ़ रहा है, लिख रहा है, उस सबके भी सिखाना चाहिए। सिमडेगा में दीवारों पर सोहराई कला के चित्र उकेरने को एक अच्छी पहल माना जा रहा है। इससे जहां शहर की सुंदरता बढ़ेगी, वहीं इसकी लोकप्रियता बढ़ने से इसके संरक्षण और संवर्धन में भी मदद मिलेगी। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री आज से वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण में भी हो रहे हैं शामिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बीजापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लिया हिस्सा। घर घर विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दोहराई प्रतिबद्धता। राज्यपाल ने जम्मू और कश्मीर से आई युवाओं से किया संवाद। कहा, हमारा देश वैश्विक मंच पर विविधता में एकता का उत्कृष्ट उदाहरण। देश की प्रगति में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। और जामताड़ा से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। रांची में एक हत्याकांड मामले में मृतक की पत्नी सहित 8 गिरफ्तार। रिंग रोड से हथियार सहित 5 पकड़ाए।